अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये सुपर स्टेबल बटर क्रीम बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जनाब ये है मेरी पर्सनल फेवरेट। मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट फ्रिज में रखा और ये कितनी फर्म और स्टेबल हो गई है। गर्मी और सर्दी दोनों के रेशो बताऊंगी। और ये बटर क्रीम जो है ना, गर्मियों में भी इसको कुछ नहीं होता। इस पे आप स्टेंसिल वर्क कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी और ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। बात लोगों को इशू आता है बटर क्रीम में कि नादिया ये ग्रेनी है, इसके अंदर चीनी हमें ज़्यादा लग रही है, या जो भी इश्यूज़ हैं मैं आपको ये सारे सॉल्व करके दिखा दूँगी। ये बहुत सिल्की और स्मूथ बनती है। ये मेरी फेवरेट है, यानी कि मैं जब भी बटर क्रीम का केक का ऑर्डर आता है ना, मैं पर्सनली ये बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने इसमें वाइट चॉकलेट लिया है। वाइट चॉकलेट आपने लेनी है 150 ग्राम। अगर गर्मियां हैं तो आप इसको इस रेशो को डबल ट्रिपल कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये चॉकलेट मैंने कौन सी ली है, फेरेरो की चॉकलेट है। यानी फेरेरो की चॉकलेट कितनी आम हल्की सी चॉकलेट है। बाकी तो मैं जीपी की यूज़ करती थी, जीपी की अब मिल ही नहीं रही है। और जो वैन ह्यूटन वगैरह है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर ऑर्डर वर्क हो तो उसमें यूज़ में कर लेती हूँ, लेकिन ये आपको मैं सिखा रही हूँ घर के लिए, तो मैंने ये फेरेरो यूज़ की है। बताने का मकसद ये है कि फेरेरो इतनी स्टेबल है तो और महंगी चॉकलेट्स तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होंगी। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी आपने चॉकलेट मेल्ट करनी है, आपने इसको इससे छोटे छोटे चंक्स बना के मेल्ट करनी है, मोटे मोटे नहीं करने उसको। ठीक है, अच्छा अब इसमें दोनों चीज़ें आप डाल सकते हो, विप या फ्रॉस्टी आप डाल सकते हो। यानी विप क्रीम भी डाल के गनाश बना सकते हो, या फिर आप डेयरी क्रीम भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने इसमें इसलिए ये विप क्रीम डाली है, क्योंकि इससे फ्लफ़ी हो जाती है थोड़ी सी। डेयरी क्रीम से फ्लफ़ी नहीं होती है, यानी कि वो उतनी ही रहती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। लेकिन जो हम विप क्रीम से बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाती है। अच्छा, अब ये देखो, मैंने 30 सेकेंड का शॉट दिया है इसे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आपने रखना है और निकाल लेना है। मिक्स मिक्स करना है, जब चंक्स बाकी रह जाए फिर 30 सेकेंड्स आपने इसको दोबारा दे देना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर तो आप डबल बॉयलर पे, या जिसको हम बेन मेरी बोलते हैं, आप इस पे काम करिए हो ना चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, तो आपने हीट, नीचे चूल्हा ना जल रहा हो, उबलते हुए पानी में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। चूल्हा बंद होना चाहिए, सिर्फ हीट और स्टीम में जो है ना चॉकलेट मेल्ट हो ये। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ, कुछ लोग कहते हैं नादिया व्हिप क्रीम के साथ जब वाइट चॉकलेट मिक्स करते हैं तो बड़ा मीठी गनाश हो जाती है। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। आपने सिर्फ आधा चम्मच नमक लेना है, उसमें 1 चम्मच पानी डाल लेना है, उसको अच्छे से घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। यह हमारा ब्राइन बन गया। ठीक है, आपने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देना है। किसी भी बटर क्रीम में डाल लो, किसी भी गनाश में डाल लो। उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो मीठापन होता है ना, वो कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। आप इसे चख के देखोगे, आप कहोगे नादिया आपने तो मैजिक ही बता दिया कि ये तो वाकई इसको कुछ नहीं हुआ, इसका तो मीठापन एकदम बैलेंस हो गया। तो अब मैंने पहले 1/2 टीस्पून डाला था, मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून और डाल दिया। तो जनाब ये आपका बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन मैंने आपको बताया। बटर क्रीम अगर आपको लगे कि ज़्यादा मीठी है, उसमें भी आप डाल सकते हो, तो बड़ा अच्छा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब ये बटर है, बटर वालों का नंबर मैं आपको दे देती हूँ। आपने ये लाहौर का नंबर है, सुने मेरे पास, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली लाहौर वालों का ही बताऊँगी, बाकी का मुझे नहीं पता। आप किसी और फेलो बेकर से पूछ सकते हो कि कराची का या इस्लामाबाद के कौन से अच्छे वेंडर्स हैं। ये नंबर जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इनसे मेरा रेफरेंस दे देना और आप बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा बटर है और बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है, अगर आप महंगा बटर यूज़ करना चाहते हैं, फिर और ज़्यादा महंगे हैं, नूरपुर है, नेस्ले के जितने भी ब्रांड्स हैं, एडम्स हैं, लूर पार्क सबसे बेस्ट है, लेकिन वो बहुत महंगा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, मैंने इसको फुल स्पीड पे बीट करना स्टार्ट किया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपने इसको बीट करना है। ये ग्रेन फ्री बटर क्रीम है। अब आप कहोगे नादिया आजकल आप बटर क्रीम्स बड़ा सिखा रही हो, तो सुने वेडिंग सीजन है ना, मैंने तो पता है आपको काम छोड़ दिया हुआ है तकरीबन। अब पता नहीं मैं कब कंटिन्यू करती हूँ, 2 महीने में, 3 महीने में, जब मेरा दिल करेगा तब। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सब चीज़ें करती हूँ कि जानिए आप लोगों के लिए आसानियाँ हो। आप अपनी वेडिंग केक्स इस बटर क्रीम से बनाओ, गर्मी में बनाओ, सर्दी में बनाओ, कुछ भी नहीं होगा आपके केक को। ये मैंने इसमें वनीला पाउडर डाला, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, मिलेनियम का वनीला पाउडर बहुत बेहतरीन टेस्ट देता है, ख़ास तौर पे बटर क्रीम्स में। ठीक है, अच्छा जी, हमारा ये बटर हो गया विप। अब हमने इसके अंदर ये थोड़ी सी जो हमारी जो गनाश है ना, ये मैंने कहा और ठंडी हो जाए, इसमें थोड़ा सा बीटर चलाया है ताकि थोड़ी सी और ठंडी हो जाए, फिर हम इसे बटर में डालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर गर्मियां हैं, जैसे 150 ग्राम चॉकलेट है ना, आपने बटर और जो विप क्रीम है उसकी रेशो वही रखनी है, लेकिन आपने चॉकलेट बढ़ा देनी है, जैसे 75 ग्राम चॉकलेट और बढ़ा देनी है आपने। अगर फिर आपको लगे कि अभी भी इतनी फर्म नहीं है गर्मी में, तो आप इसमें और 75 ग्राम, यानी कि इसमें चॉकलेट को डबल कर सकते हो, 150 ग्राम कर सकते हो और 300 ग्राम कर सकते हो, और बाकी रेशो सेम रखनी है।
बटर की भी, whipped क्रीम की, सब सेम रखती हैं, लेकिन चॉकलेट की मिकदार आपने डबल कर देनी है। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। गर्मियों में 300 ग्राम चॉकलेट लोगे, दैट्स इट। अब ये देखो मैंने इसको मिक्स किया, इसको whip किया है। अभी ये हमने इसको मिक्स किया है ना, और इसमें आपको एयर बबल्स लगते हैं, तो आपने इस तरह से इसको फैला फैला के इसमें से एयर बबल्स निकाल देने हैं। आप इसको फ्रॉस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, या रिंग बना के अंदर कोई भी फ्रूट प्यूरी ऐड कर सकते हो। रिंग बना के बाहर इसका क्रम कोट करो, ये बहुत बारीक लेयर लगती है इसकी, बिल्कुल ज़्यादा लेयर नहीं होती। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है इसकी बाहर पूरे केक को करो, ये बहुत अच्छी डाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑफ वाइट टोन है, इसमें सिर्फ एक डॉट आप डालोगे उसका पर्पल कलर का, इसकी वाइटर टोन आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें ब्लू कलर बनाओ, पिंक बनाओ, जो कि मैंने अभी स्विस मeringue बटर क्रीम में बताया था। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नादिया मैंने इतनी बटर क्रीम सिखा दी है, कौन सी बेस्ट है। यानी ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, एक ये और एक अरमाइन, ये दोनों मुझे बहुत पसंद हैं, और ये बहुत सुपर स्टेबल बटर क्रीम्स हैं। अमेरिकन बटर क्रीम भी मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। सब चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ ताकि आपके पास नॉलेज हर चीज़ की हो, और आपको ये ना हो कि यार ये तो नादिया ने हमें सिखाया नहीं है, ठीक है। स्विस मeringue भी मैंने आपको सिखा दिया, अब ये भी मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं हमेशा इसको पसंद करती हूँ, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी मिठास इसमें ना होने के बराबर होती है। चीनी की किरक का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये पाइपेबल बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छी पाइप हो जाती है। आप इससे विंटेज केक बनाओ, रेड बटर क्रीम बनाओ, ब्लू बनाओ, जो आपका दिल करता है वो आप बनाओ। मिलेनियम के पाउडर कलर यूज़ करें, और मुझे दुआएं दें कि नादिया कितना अच्छी आपने सिखाई है। आप ये ज़रूर ट्राई करना। मैं इसलिए बटर क्रीम्स की तरफ ज़्यादा आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोग वेडिंग केक्स बना रहे हो, फेस्टिव सीज़न है, बड़ी सारी चीज़ें होती है, इंसान कंफ्यूज ही रहता है। एक दफ़ा बटर क्रीम पे अपना हाथ सेट करो, यू विल लव इट। बाकी शहरों का जानी मुझे नहीं पता, और अगर आप कहोगे कि घर की बनी हुई बटर हम बटर को यूज़ कर सकते हैं, उससे बटर क्रीम बना सकते हैं, मैंने कभी नहीं बनाई, आप ट्राई करके देख लो। आई हैव नेवर यूज्ड होममेड बटर इन एनी बेकिंग प्रोडक्ट, मतलब किसी चीज़ में मैंने बेकिंग की चीज़ बनाते वक्त मैंने घर का मक्खन मैं यूज़ नहीं करती। अगर आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, देख लें उसमें लस्सी या पानी ना हो, ठीक है। बाकी ये है कि घर का मटर जो बटर होता है ना, पानी जल्दी छोड़ता है, इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। अब ये देखो मैंने इसको पाइप कर लिया। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं इसे उठा के सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी या फ्रीज़र में रखूँगी, 5 मिनट, इसने बिल्कुल रॉक हार्ड हो जाना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कितने अरसे तक रख सकते हो, 6 महीने भी इसे फ्रीज़ कर दोगी ना आप, एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ करके आप फ्रीज़र में रख दो, इसको कुछ भी नहीं होना। आप इसको बकेट में डाल के भर के रखो, और उसके बाद आपने क्या करना, जब ऑर्डर हो उसे बकेट में से थोड़ी सी निकालो और प्याली में डाल के नीचे वाली फ्रिज में रख दो। फ्रिज में से फिर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख के बीट करो हल्का सा, और यूज़ कर लो, ठीक है। अगर फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज में ये 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन बटर होता है ना, फिर स्मेल सी आ जाती है। या तो आपने बनाओ ज़्यादा सारी, उठा के फ्रीज़ कर दो, जितनी यूज़ करनी है, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो आप नीचे वाली फ्रिज में रखोगे, अदरवाइज इसे फ्रीज़ करोगे, ठीक हो गया। ये जनाब ये वीडियो जो मैं सिखाती हूँ ना, ये मेरी बहुत एक्सपीरियंस की बातें होती हैं जो मैं आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जानिए आप लोगों को कोई मसला ना आए। और मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइन में हैं जो मैंने आपको सिखानी है साथ साथ। तो आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगी कलर पैलेट वाली वीडियो जिसमें मैंने कलर बनाने सिखाए थे, थैंक यू सो मच। मेरा मकसद यही होता है कि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना आए, अल्लाह ताला किसी के लिए भी कोई परेशानी ना ही आए, आमीन। अब ये देखो जानी कितना स्टेबल है, कितना इसका फ्लावर स्टेबल है। मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा है फ्रिज में। इसका फूल आप हाथ में, इसके पाइप मतलब वो होते हैं ना रोसेटीज पाइप करो, इसके प्यारे से R18 नोज़ल से अच्छे से फ्लावर्स पाइप करो, कुछ भी नहीं होता इसको। बहुत अच्छी बटर क्रीम है, ठीक है। ब्राइन वाले मेथड आपको मैंने बता दिया, नादिया कितना नमक कितना पानी मैंने आपको बता दिया है। आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच पानी, बस उसको मिक्स करके वो आपका ब्राइन बन गया। किसी छोटी बॉटल में बना के फ्रीज़ कर दो। जब बटर क्रीम बनानी हो 1 टीस्पून डाल दो, और आपका जो मिठास है ना वो कम हो जाएगी। बस जी ये थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, अगर आपने इसे फ्रिज में रखना है, पहले इसके ऊपर पाइपिंग वो जो होता है क्लिंग रैप इस तरह से करना है कि जो आपका क्लिंग है ना, जो प्लास्टिक रैप है वो टच कर रहा हो बटर के साथ, ठीक हो गया। चलें जनाब, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।